हिमालयन ड्रेनेज में शामिल है 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। लास्ट वीडियो में हमने बात की ड्रेनेज पैटर्न और हिमालयन ड्रेनेज के इवोल्यूशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली इन 3 मेजर रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3, ड्रेनेज सिस्टम। द इंडस सिस्टम। इंडस रिवर बेसिन वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर बेसिन में से एक है, जो कवर करती है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया में ये रिवर सिस्टम कवर करता है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इसके अलावा इंडस रिवर की टोटल लेंथ है 2,880 किलोमीटर। बट जो एरिया ये रिवर इंडिया में कवर करती है उसकी लेंथ है 1,114 किलोमीटर। इंडिया में इंडस रिवर को सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये इंडिया की वेस्टर्न रिवर है, क्योंकि अगर हम एक बार मैप में देखें तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब क्योंकि ये रिवर इंडिया के इस पार्ट से फ्लो करते हुए जाकर मिलती है अरेबियन सी में, इसीलिए ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। अब अगर बात करें इस रिवर के ओरिजिन की, तो ये रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में लाए करने वाले मानसरोवर लेक के नियर कैलाश माउंटेन रेंजेस में लोकेटेड बोकुरचू ग्लेशियर से। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सिंगी खंबर के नाम से, जिसका मीनिंग है लायंस माउथ। इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद ये रिवर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हुए फ्लो करती है लद्दाख और जांस्कर रेंजेस के बीच से। बेसिकली ये रिवर होकर गुजरती है लद्दाख बाल्टिस्तान से। ये है लद्दाख और ये है बाल्टिस्तान। मेनली इस रीजन को कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, जो लाए करता है पोक मींस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इंडस रिवर गिलगिट बाल्टिस्तान से फ्लो करते हुए पहुंचती है चिल्लास में, जो लाए करता है दार्जिस्तान रीजन में। बेसिकली चिल्लास के थ्रू ही ये रिवर एंटर करती है पाकिस्तान में। इस रीजन में पहुंचने के बाद ये रिवर साउथ की तरफ फ्लो करना शुरू करती है। अब अगर बात करें इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो इसमें बहुत सी रिवर्स आकर मिलती हैं, जैसे कि श्योक, गिलगिट, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर, गास्टिंग और द्रास। देन इंडस जब आगे की तरफ फ्लो करती है, देन ये रिवर पाकिस्तान में अटोक के पास लोकेटेड हिल्स से इमर्ज होती है। तब यहाँ इस रिवर के राइट बैंक पर बहुत सी रिवर्स इंडस में आकर मिल जाती हैं। एक बात जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडस का फ्लो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, इसीलिए ये होगा रिवर का राइट बैंक और ये होगा लेफ्ट बैंक। ट्रिब्यूटरीज जो इंडस को उसके राइट बैंक पर ज्वाइन करती हैं वो हैं खुर्रम, तोची, गुमाल, विबोआ एंड संगर। ये सभी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं सुलेमान रेंजेस से। ये रेंजेस लाई करती हैं पाकिस्तान में। बट इंडिया से फ्लो होने वाली ऐसी कई रिवर्स हैं जो इंडस को ज्वाइन करती हैं उसके लेफ्ट बैंक पर। ऐसी मेनली 5 रिवर्स हैं, जिन्हें कहा जाता है पंचनद मीन्स 5 रिवर्स। पंचनद ऐसा रीजन है जहां ये 5 रिवर मिल जाती हैं। पंजाब इसी पंचनद से बना है। ये 5 रिवर्स इंडस को ज्वाइन करती हैं मिठानकोट से थोड़ा ऊपर। पंचनद में शामिल है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। इन 5 रिवर्स के मिलने के बाद कराची के ईस्ट में इंडस फाइनली जाकर मिलती है अरेबियन सी में। इंडस इंडिया का काफी स्मॉल पोर्शन को कवर करती है। यहाँ ये सिर्फ फ्लो करती है जम्मू कश्मीर या लद्दाख से, जबकि ये रिवर पाकिस्तान का काफी ज्यादा पोर्शन को कवर करती है। 1960 में हुई इंडो पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया इस रिवर सिस्टम का केवल 20% वाटर ही यूज कर सकता है। अब ये तो बात हुई इंडस रिवर की। अब जानते हैं इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा डिटेल से, जिन्हें कहा जाता है पंचनद। सबसे पहले जानते हैं झेलम के बारे में। झेलम जो कि इंडस की एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। झेलम ओरिजिनेट होती है स्प्रिंग एट वेरीनाग से, जो लोकेटेड है पीर पंजाल रेंजेस के फॉथिल्स में। पीर पंजाल रेंजेस लाए करती हैं कश्मीर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये रिवर फ्लो करती है श्रीनगर से, जहां ये रिवर अपने यूथफुल स्टेज में ही मिएंडर को फॉर्म करती है। देन वूलर लेक से फ्लो करते हुए डीप नैरो गॉर्ज को बनाते हुए एंटर करती है पाकिस्तान में। देन ये रिवर ज्वाइन करती है चिनाब को पाकिस्तान के झांग में। इंडस की दूसरी ट्रिब्यूटरी है चिनाब, जो झेलम के साउथ में फ्लो करती है। चिनाब इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है।
ये रिवर मिलकर बनती है दो स्ट्रीम से, चंद्र एंड भागा। ये दोनों स्ट्रीम एक दूसरे को ज्वाइन करती है हिमाचल प्रदेश के टांडी में, जो नियर है किलोंग के। चंद्र और भागा के ज्वाइन होने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है चिनाब के नाम से, बट इस रिवर को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये रिवर इंडिया में 1180 किलोमीटर फ्लो करती है। अब आते हैं रावी पर, जो कि इंडस की अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर राइज होती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स में लाई करने वाले रोहतांग पास के वेस्ट से। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये रिवर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश की चंबा वैली से। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये रिवर सराय सिंधु में ज्वाइन करती है चिनाब को। ये रिवर पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस के साउथर्न ईस्टर्न पार्ट के बीच के एरिया को ड्रेन करती है, जहां ये गॉर्ज बनाती है। इंडस की अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास, जो ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास के नियर ब्यास कुंड से, जिसका मीन सी लेवल से एलिवेशन है 4000 मीटर। ये रिवर कुल्लू वैली से फ्लो करते हुए धौलाधर रेंज के काटी और लारगी में गॉर्ज बनाती है। देन ये रिवर एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में, जहां ये जाकर मिलती है सतलुज रिवर से नियर हरी के। अब आते हैं सतलुज पर। सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत के मानसरोवर लेक के नियर राक्षस तल से, जो लोकेटेड है 4555 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है लांगचेन खंबाब के नाम से। ये रिवर इंडिया में एंटर करने से पहले करीब 400 मीटर तक इंडस के पैरेलल फ्लो करती है। अगर मैप में देखें तो ये है इंडस का ओरिजिन और ये है सतलुज का ओरिजिन। आप देख सकते हैं इंडिया में एंटर करने से पहले ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं। देन इंडिया में फ्लो करते हुए रूपर में ये रिवर बनाती है गॉड। देन हिमालयाज के शिव किला से फ्लो करते हुए ये रिवर एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में। बेसिकली इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, मीन्स ये रिवर हिमालयाज के ओरिजिन से पहले भी फ्लो करती थी। इस रिवर पर बने भाखरा नागल डैम के जरिए बहुत से कैनल्स में पानी पहुंचाया जाता है। तो ये था इंडस रिवर सिस्टम। अब तक जो भी हमने पढ़ा एक बार उसे शॉर्ट में दोबारा देखते हैं। इंडस ओरिजिनेट होती है तिब्बत के बोकरचू ग्लेशियर से। देन ये रिवर नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए एंटर करती है इंडिया में। लद्दाख से फ्लो करते हुए ये पहुंचती है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में। देन चिलास के थ्रू ये रिवर एंटर करती है पाकिस्तान में। यहाँ एंटर करने के बाद अटोक के नियर हिल से इमर्ज होते हुए फाइनली कराची के नियर अपने वाटर को ड्रेन करती है अरेबियन सी में। हमें इंडस की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज को जरूर याद रखना है, जो कि है इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 5 रिवर इंडस को ज्वाइन करती हैं मिठानकोट से थोड़ा ऊपर पंचनद में, जहां इन 5 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस की 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज जो फ्लो करती है जम्मू एंड कश्मीर से, तो आपका आंसर होना चाहिए झेलम एंड चेनाब। इसके अलावा इंडस की वो ट्रिब्यूटरी जो पूरी तरह इंडिया में लाई करती है, तो वो है ब्यास। तो ये था इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा जो कि इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर होने के साथ साथ इस रिवर का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में ये जरूर पढ़ा होगा। गंगा रिवर का ओरिजिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से गंगोत्री ग्लेशियर के नियर गौमुख से होता है। बट क्या सच में कैसा हो अगर हम कहें कि गंगा का ओरिजिन नहीं, जबकि गंगा बहुत सी रिवर्स के मिलने के बाद बनती है? तो गंगा ओरिजिन होती है या बहुत सी रिवर के मिलने के बाद बनती है? इसे जानने से पहले जानते हैं प्रयाग के बारे में। प्रयाग मेनली उस जगह को कहा जाता है जहां 2 या 2 से ज्यादा रिवर्स का मिलन या कॉन्फ्लुएंस होता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसे 5 प्रयाग है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब आते हैं गंगा रिवर पर। आप सभी ने बद्रीनाथ के बारे में जरूर सुना होगा। बद्रीनाथ के सतोपद ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है विष्णु गंगा और दूसरे साइड से ऑरिजिनेट होती है धौली गंगा। ये दोनों रिवर्स आकर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, जिसे जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है। जब 2 रिवर की डेप्थ बराबर होती है तो इन रिवर के मिलने के बाद रिवर के नाम को चेंज कर दिया जाता है। पर अगर एक रिवर की डेप्थ ज्यादा और दूसरे की कम हो, तो ऐसे में रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के बाद उस रिवर को ज्यादा डेप्थ वाली रिवर के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि विष्णु और धौली गंगा की डेप्थ लगभग बराबर होती है, इसीलिए विष्णु प्रयाग में
इन दोनों रिवर के मिलने के बाद इस रिवर को जाना जाता है अलकनंदा के नाम से। अब आगे चलकर अलकनंदा से आकर मिलती है नंदाकिनी रिवर, और जहां इन दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है उसे कहा जाता है नंदप्रयाग। अब क्योंकि नंदाकिनी स्मॉल और कम गहरी है जबकि अलकनंदा बड़ी रिवर है, इसीलिए इसे आगे भी अलकनंदा के नाम से जाना जाएगा। आगे जाकर अलकनंदा से आकर मिलती है पिंडर रिवर। इनके कॉन्फ्लुएंस होता है कर्णप्रयाग में। अब क्योंकि पिंडर रिवर अलकनंदा के कंपैरिजन में कम गहरी है, इसीलिए अलकनंदा से मिलने के बाद इसे आगे भी जाना जाता है अलकनंदा के नाम से। अब जैसे ही अलकनंदा आगे फ्लो करना शुरू करती है तो एक और रिवर अलकनंदा से आकर मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये रिवर है मंदाकिनी रिवर, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है, जो ऑरिजिनेट होती है केदारनाथ से। क्योंकि मंदाकिनी कम जबकि अलकनंदा ज्यादा गहरी है, तो आगे भी इस रिवर को जाना जाएगा अलकनंदा के नाम से। जब रुद्रप्रयाग से अलकनंदा रिवर और आगे फ्लो करना शुरू करती है, तब एक और रिवर जिसका नाम है भागीरथी, वो आकर मिलती है अलकनंदा से। भागीरथी ऑरिजिनेट होती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से, जो काफी बड़ी रिवर है, और उत्तराखंड के लोग मेनली इस रिवर को ही गंगा मानते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का ओरिजिन गौमुख से होता है। बट क्योंकि हमें गंगा सिस्टम को बहुत डिटेल में जानना है, इसीलिए गंगा किन रिवर्स से मिलकर बनती है ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। अब फाइनली यही भागीरथी रिवर अलकनंदा से जाकर मिलती है देवप्रयाग में। अब क्योंकि यहाँ इन दोनों रिवर की डेप्थ लगभग बराबर हो जाती है, तो इसे रिवर का नाम हो जाता है गंगा रिवर। अब इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि गंगा का ओरिजिन नहीं, बल्कि गंगा बहुत सी रिवर्स के मिलने के बाद बनती है। गंगा रिवर प्लेन्स में एंटर करती है हरिद्वार में। अभी तक हमने जो कुछ जाना एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आता है विष्णुप्रयाग या जोशीमठ, जहां आकर मिलती है विष्णु एंड धौली गंगा। विष्णु गंगा जो ऑरिजिनेट होती है बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर से, और इसी के दूसरे साइड से ऑरिजिनेट होती है धौली गंगा। इनके मिलने के बाद ये रिवर कहलाती है अलकनंदा। देन अलकनंदा से नंदप्रयाग में आकर मिलती है नंदाकिनी रिवर। उसके बाद जब अलकनंदा और आगे फ्लो करती है तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है पिंडर रिवर। देन और आगे अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है मंदाकिनी रिवर, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है। अब भागीरथी रिवर जो ऑरिजिनेट होती है गौमुख से, ये रिवर अलकनंदा से आकर मिलती है देवप्रयाग में। इन रिवर्स के मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसे ही कहा जाता है गंगा रिवर। होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे हम जानेंगे कि जब गंगा एंटर करती है प्लेन्स में, तब उसमें कौन कौन सी रिवर्स आकर मिलती हैं। हरिद्वार में एंटर करने के बाद पहले गंगा फ्लो करती है साउथ डायरेक्शन की तरफ, देन फ्लो होना शुरू करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, देन फ्लो करती है ईस्ट की तरफ। बंगाल में पहुंचने के बाद ये रिवर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, जिनके नाम है भागीरथी और पद्मा। भागीरथी फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से, जिसे वेस्ट बंगाल में जाना जाता है हुगली के नाम से, जबकि गंगा की दूसरी स्ट्रीम फ्लो करती है बांग्लादेश से, जिसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। गंगा रिवर की लेंथ है 2525 किलोमीटर। अब अगर उन स्टेट्स की बात करें जहां से गंगा फ्लो करती है, तो वो स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। गंगा बेसिन केवल इंडिया में ही कवर करती है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, जिसमें हिमालय से ओरिजिन होने वाली पेरिनियल रिवर्स आकर मिलती हैं। इनके अलावा पेनिनसुलर प्लेटो से ओरिजिनेट होने वाली बहुत सी नॉन पेरिनियल रिवर भी गंगा में आकर मिलती हैं। पेरिनियल वो जिन रिवर्स में साल भर पानी रहता है, जबकि नॉन पेरिनियल में ज्यादातर मानसून के टाइम पर ही पानी रहता है। ये रिवर रेनफॉल ना होने पर ड्राई हो जाती हैं। गंगा रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो ये है गंगा का राइट बैंक और ये है लेफ्ट बैंक। गंगा की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, जबकि कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये तो सिर्फ कुछ रिवर्स हैं, और भी बहुत सी रिवर्स गंगा में आकर मिलती है। अब बात करते हैं गंगा में मिलने वाली एक और इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में, जिसका नाम है यमुना।
जो गंगा की वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। रिवर यमुना जो ऑरिजिनेट होती है बंदेर पूंछ रेंजेस के वेस्टर्न स्लोप के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये रिवर गंगा से जाकर मिलती है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सभी रिवर ऑरिजिनेट होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू से, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर का ज्यादातर वाटर आगरा कैनल प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने यमुना रिवर को जरूर देखा होगा। अब गंगा की कुछ और मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिटेल से जानते हैं, जैसे कि चंबल जो ऑरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू के नियर महाव से और नॉर्थवर्ड फ्लो करते हुए राजस्थान के कोटा में ये रिवर बनाती है गॉर्ज, जहां इस रिवर पर बनाया गया है गांधी सागर डैम। कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से फ्लो करते हुए फाइनली ज्वाइन करती है यमुना को, और हम सभी जानते हैं अल्टीमेटली यमुना ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। चंबल फेमस है अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, जिसे चंबल रिवाइन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं गंडक पर, जो मिलकर बनती है दो स्ट्रीम्स, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से। ये दोनों स्ट्रीम्स राइज होती हैं नेपाल हिमालयाज में धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट के बीच से। इन दोनों स्ट्रीम के मिलने के बाद इस रिवर को कहा जाता है गंडक। मेनली ये ड्रेन करती है नेपाल के सेंट्रल पार्ट को। ये रिवर गंगा प्लेन्स में एंटर करती है बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और ये रिवर गंगा को ज्वाइन करती है पटना के नियर सोनपुर में। अगली रिवर है घाघरा, जो ऑरिजिनेट होती है मापचा-चुंगू ग्लेशियर से। इस रिवर की ट्रिब्यूटरी है तिला, सेती एंड बेरी, जिनका पानी ये रिवर कलेक्ट कर आगे बढ़ती है माउंटेन को कट करते हुए। ये रिवर शीश पानी में बनाती है डीप गॉर्ज। प्लेन्स में इस रिवर में आकर मिलती है शारदा रिवर, जिसे काली और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये काली गंगा उस काली गंगा से अलग है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले जाना था। मेनली वो थी मंदाकिनी रिवर। फाइनली छपरा में घाघरा रिवर जाकर मिलती है गंगा से। घाघरा के बाद अगली रिवर है कोसी रिवर, जिसे सौरव बिहार भी कहा जाता है। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये रिवर ओरिजिनेट होती है माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से तिब्बत में। यहाँ इस रिवर से आकर मिलती है अरुण रिवर, जो कि कोसी की ट्रिब्यूटरी है। नेपाल में सेंट्रल हिमालयस को क्रॉस करने के बाद इसे वेस्ट से ज्वाइन करती है रिवर सोन कोसी, और ईस्ट में ज्वाइन करती है तामूर कोसी। इस रिवर को 7 अलग अलग रिवर ज्वाइन करती है, जो मिलकर बनाती है सप्तकोशी। देन ये रिवर एंटर करती है बिहार में। अब क्योंकि ये रिवर बहुत सी रिवर्स के वाटर को लेकर चलती है, इसीलिए ये रिवर बिहार में फ्लड का एक बड़ा कारण बनती है। इसीलिए इसे कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। नेक्स्ट इज रामगंगा। ये बाकी रिवर के कंपैरिजन में एक स्मॉल रिवर है, जो राइज होती है गढ़वाल हिल्स के नियर गैरसैंण से। शिवालिक रेंजेस को क्रॉस करते ही ये रिवर अपने कोर्स को चेंज कर लेती है और एंटर करती है उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में नियर नजीबाबाद। फाइनली ये रिवर कन्नौज में ज्वाइन करती है रिवर गंगा को। अब आते हैं दामोदर रिवर पर। ये रिवर ऑक्यूपाई करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्टर्न मार्जिन को। मेनली ये रिवर ऑरिजिनेट होती है झारखंड से, देन रिफ्ट वैली से फ्लो होते हुए ये रिवर ज्वाइन करती है हुगली को। याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि गंगा ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है। उसकी एक ब्रांच थी भागीरथी और दूसरी थी पद्मा। भागीरथी जो फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से, और गंगा की इसी ब्रांच को वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है। दामोदर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है बाराकार रिवर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस तरह सौरो ऑफ बिहार है कोसी, वैसे ही दामोदर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। बट इस रिवर पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी डैम्स को बना दिया गया है, जिस वजह से ये रिवर पहले जितना डिस्ट्रक्शन किया करती थी उसे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। अब आती है शारदा रिवर, जिसे सरयू रिवर भी कहा जाता है। ये राइज होती है नेपाल हिमालय के ग्लेशियर मिलम से, जहां इस रिवर को जाना जाता है गौरी गंगा के नाम से। इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस रिवर को कहा जाता है काली या चौक, जहां ये रिवर ज्वाइन करती है घाघरा रिवर को, और अल्टीमेटली घाघरा रिवर ज्वाइन करती है गंगा को। नेक्स्ट इज महानंदा रिवर,
जो कि गंगा की एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो राइज होती है दार्जिलिंग से और गंगा को ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल में। बेसिकली ये गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एट लास्ट सोन रिवर जो गंगा की एक बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से। ये रिवर प्लेट्यू में बहुत से वाटरफॉल्स बनाती है। देन ये रिवर पटना के वेस्ट में आरा पहुंचने के बाद ज्वाइन करती है रिवर गंगा को। अब जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, जिनके मिलने के बाद बनती है गंगा रिवर। गंगोत्री के नियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, जहां से ओरिजिनेट होती है यमुना रिवर। यमुना को ज्वाइन करती है चंबल, केन, बेतवा। इनके मिलने के बाद यमुना अल्टीमेटली ज्वाइन करती है गंगा रिवर को प्रयागराज में। देन गंगा को ज्वाइन करेगी सोन और दामोदर ज्वाइन करेगी हुगली को वेस्ट बंगाल में, जो कि गंगा की ही स्ट्रीम है। मेनली ये सभी रिवर गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब अगर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो है रामगंगा, गोमती, शारदा, जो ज्वाइन करती है घाघरा को और घाघरा ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। देन आगे है गंडक, कोसी और लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है महानंदा। तो ये थी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिवर गंगा की कहानी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे कि सौर ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, तो वो है रिवर कोसी। सौर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, तो वो होगी दामोदर रिवर। भागीरथी और गंगा रिवर का कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, तो आंसर है देवप्रयाग में। वो स्टेट्स जहां से रिवर गंगा ड्रेन्ड होती है, तो वो स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मिलकर बनाती हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। पर क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस डेल्टा को सुंदरबन नाम कैसे मिला, तो ये था गंगा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि एशिया से फ्लो होने वाली इम्पोर्टेंट रिवर में से एक है। ये रिवर अपनी जर्नी शुरू करती है हिमालय से। ये रिवर तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से फ्लो करते हुए अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। ये हिमालय से फ्लो होने वाला तीसरा बड़ा रिवर सिस्टम है द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। जैसा कि गंगा जो नॉर्दर्न प्लेन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर में से एक है। इस रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक के नियर कैलाश रेंजेस में पड़ने वाले चेमायुदुम ग्लेशियर से। एक बार ध्यान दीजिए, जब हमने रिवर इंडस के बारे में पढ़ा था, वो ओरिजिन होती है कैलाश रेंजेस के वेस्टर्न पार्ट के ग्लेशियर से, जबकि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज के ईस्ट में पड़ने वाले ग्लेशियर से। ये रिवर ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए नियरली 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये रिवर तिब्बत के साउदर्न पार्ट के ड्राई और फ्लैट रीजन से फ्लो करती है। मींस ये सिर्फ वो डिस्टेंस है जो ये रिवर इंडिया से बाहर कवर करती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। तिब्बत से फ्लो करते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सापंगो नाम से, जिसका मीनिंग है द प्यूरिफायर। अब क्योंकि इस रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, तो ये होगा इस रिवर का राइट बैंक और ये होगा लेफ्ट बैंक। तिब्बत में इस रिवर की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रांगो सापंगो। लास्ट चैप्टर में हमने जाना था कि हिमालयस इस रीजन में साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं। अब इस रीजन में हिमालयस की इंपॉर्टेंट पीक है नामचा बरवा, जिसकी हाइट है 7755 मीटर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर इस रीजन में गॉर्ज बनाते हुए नामचा बरवा के बीच से निकलते हुए उसे कट करते हुए साउथ की तरफ बेंड हो जाती है और एंटर करती है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ ये रिवर इमर्ज होती है हिमालयस के फॉथिल से। इस रीजन में इस रिवर को जाना जाता है शियांग या दिहांग के नाम से। इंडिया में ये रिवर पार्टिकुलरली एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन के वेस्ट में। यहाँ इस रिवर में आकर मिलती है बहुत सी रिवर। अब साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए यहाँ इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग और शिकांग। ये मेनली एक ही रिवर है और लोहित। इन रिवर के मिलने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। एक बार दोबारा देखिए, तिब्बत से फ्लो करते हुए एक रिवर आती है जिसे कहा जाता है सापंगो। जैसे ही ये एंटर करती है इंडिया में, इसे जाना जाता है दिहांग
या शियांग के नाम से। अब इस दिहांग रिवर में आकर मिलती है दो और रिवर, एक है दिबांग जिसे शिकांग भी कहा जाता है और दूसरी है लोहित। अब इन तीनों रिवर दिहांग, दिबांग और लोहित के मिल जाने के बाद इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से। जहां ये रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करती है वो पॉइंट है सदिया। अब यहाँ से आगे की तरफ फ्लो करेगी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आती है असम वैली जहां से ये रिवर फ्लो करती है। यहाँ इस रिवर में और भी कई रिवर आकर मिलती हैं। इस रीजन में ये रिवर बहुत तेज फ्लो करती है। यहाँ इस रिवर की मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बुरही, दिहिंग एंड धनसारी। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। एक बार ध्यान दें क्योंकि इस रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, इसीलिए ये है इस रिवर का लेफ्ट बैंक जबकि ये है राइट बैंक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुबानसिरी रिवर जिसका ओरिजिन होता है तिब्बत से, जो कि एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर आगे की तरफ फ्लो करती है बांग्लादेश के नियर धुबरी में और यहाँ से ये रिवर साउथवर्ड फ्लो करना शुरू करती है। यहाँ इस रिवर के राइट बैंक पर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है रिवर तिस्ता। इस रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को कहा जाता है जमुना रिवर, जो फाइनली मर्ज हो जाती है पद्मा रिवर में। अब जरा याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि गंगा ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, भागीरथी और पद्मा। भागीरथी जो कि फ्लो करती है वेस्ट बंगाल से और वेस्ट बंगाल में इस गंगा के स्ट्रीम को जाना जाता है बेसिकली हुगली के नाम से और पद्मा फ्लो करती है बांग्लादेश से। अब गंगा के यही ब्रांच जिसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा, उसी से बांग्लादेश में आकर मिलती है जमुना रिवर। जब पद्मा और जमुना एक दूसरे को ज्वाइन करती है तब इसका नाम बदलकर हो जाता है मेघना रिवर, जो फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। सी में मर्ज होने से पहले ये रिवर बनाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र जानी जाती है फ्लड्स, शिफ्टिंग चैनल्स और बैंक इरोजन के लिए। मीन्स आपने अक्सर असम में आने वाले फ्लड के बारे में जरूर सुना होगा और ऐसा होने का रीजन है क्योंकि इस रिवर की ज्यादातर ट्रिब्यूटरीज काफी लार्ज हैं जो काफी पानी लेकर चलती हैं और अल्टीमेटली मर्ज होती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में। पानी के साथ साथ अपने तेज फ्लो से ये रिवर इस रीजन को इरोड भी करती है जिससे ये अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स को भी लेकर आती है और यहाँ पड़ने वाला रेनफॉल भी इस रीजन में फ्लड आने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल मेघालय के मासिन राम में होता है। बेसिकली हैवी रेनफॉल भी इस रीजन में इन रिवर्स के फ्लो को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब एक बार दोबारा जल्दी से रिवाइज करते हैं जो भी हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जाना। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत के कैलाश रेंजेस के चेमायुदुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में इस रिवर को जाना जाता है सापंगो नाम से। हिमालयस के पैरेलल फ्लो करते हुए ये रिवर नामचा बरवा से लेती है यू टर्न और एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के सदिया टाउन में। यहाँ इस रिवर को जाना जाता है दिहांग या शियांग के नाम से। यहाँ इस रिवर को ज्वाइन करती है दिबांग और लोहित रिवर जो इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इन रिवर के मिलने के बाद ही इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब सदिया से धुबरी तक ये रिवर जितना भी डिस्टेंस कवर करती है, इस दौरान इस रिवर को बहुत सी रिवर्स ज्वाइन करती हैं। जैसे कि यहाँ इस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बुरही, दिहिंग, धनसारी, जबकि यहाँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। ब्रह्मपुत्र में तिस्ता रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को जाना जाता है जमुना के नाम से। अब फाइनली जमुना रिवर जाकर मिलती है पद्मा रिवर से। जमुना और पद्मा के मिलने के बाद इस रिवर को जाना जाता है मेघना रिवर के नाम से। अब मेघना रिवर फाइनली अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब आते हैं इस सिस्टम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सांगपो। देन सांगपो रिवर को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है दिहांग या शियांग के नाम से। वो प्लेस जहां दिहांग रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से, तो वो प्लेस है सदिया। जहां लोहित और दिबांग रिवर के मिलने के बाद
इस रिवर को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? तो आंसर है मजूली, जो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर में। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को तिस्ता रिवर को ज्वाइन कर लेने के बाद इस रिवर को जाना जाता है जमुना के नाम से। इंडिया की कौन सी सिटी है जो लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर? तो आंसर है गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर में कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है? तो आंसर है सुबानसिरी लोअर डैम, जिसका ऑफिशियल नेम है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? तो आंसर है द भूपेन हजारिका सेतु, ऑल्सो नोन एज द धोला सदिया ब्रिज। इंडिया में बिल्ड होने वाला सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम एंड अरुणाचल प्रदेश को। इस ब्रिज को बिल्ड किया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरी लोहित रिवर पर। लास्ट इज सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो आंसर है चेमायुदिंग ग्लेशियर। तो फाइनली हम हिमालयन ड्रेनेज को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।